अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। वैसे तो हमारे यानी मुसलमानों के साल की इब्तिदा मुहर्रम अल हराम से होती है, लेकिन फिर भी सारे दिन, सारे महीने, सारे साल अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। तो हमारी इब्तिदा इस दुआ से होनी चाहिए। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ए अल्लाह, इस यानी नए साल को हमारे ऊपर अमन व ईमान, सलामती व इस्लाम और अपनी रजामंदी नीज़ शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा। आमीन। ये तो दोस्तों अपने अपने एहसास की बात होती है। दिन और रात सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। ये सिर्फ फीलिंग होती है कि नया साल आ गया है, कुछ लोग पार्टी करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि इंसान को अपने किरदार और अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहिए। सब ने इस दुनिया में चले जाना है। हम पता नहीं किस धोखे में इस दुनिया में रह रहे हैं, गुनाह भी करते जाते हैं और ये समझते हैं कि देखी जाएगी। बहरहाल वीडियो की इब्तिदा करते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं वसीम अकरम साहब। इन्होंने वैसे काफ़ी लंबा सवाल किया है। मेरी कोशिश होगी कि इस सवाल को तरतीब के साथ बयान करूं और जो मालूमात मुझे है उसके मुताबिक मैं इसका आंसर करूं आपको। हो सकता है मेरी कोई बात गलत हो जाए, इंसान हूं मैं भी, गलती हो सकती है मुझसे। तो अगर ऐसा हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। कहते हैं जी सर, आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है काफ़ी। उनमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जिस कफ़ील के पास आपने आना है, जिसने इकामा बनवा के देना है, उसके पास ही काम करना पड़ेगा। उसकी कंपनी में अगर हम डिलीवरी एप्लीकेशन में या कहीं भी काम करते पकड़े गए तो 1 लाख रियाल जुर्माना, 6 महीने जेल होगी और डिपोर्ट भी होंगे। अच्छा जनाब, इसका पहले मैं आपको आंसर कर देता हूँ। अगर आप अपने कफ़ील के पास अपनी कंपनी में आते हैं और बाहर काम करना तो ममनू है, लेकिन डिलीवरी एप्लीकेशन में एक हद तक आप काम कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? आपका इकामा, आपका लाइसेंस, आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास होते हैं, तो ये रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। तो आप एक हद तक, अगर आपकी आईडी बन जाती है, तो डिलीवरी एप्लीकेशनों में काम कर सकते हैं, लेकिन इस काम के पीछे हाथ धो के इतना ना पड़ जाएं कि आप नज़रों में आ जाएं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर किसी ने आपको अगर रोकना है, अगर उसकी नीयत बनी हुई है, तो वो कुछ ना कुछ करके छोड़ेगा, आप पे जुर्माना करेगा या जो भी है। लेकिन इसमें काफ़ी फ़र्क है कि आप बाहर कोई काम कर रहे हो सरेआम या डिलीवरी का काम कर रहे हो। तो एक और आपको बात बता दूं कि अगर आपकी कंपनी में कोई चमचा है, चमचे मतलब आप समझते हैं किसको कहते हैं, मैं मज़ीद वजाहत नहीं करना चाहूँगा। कुछ छोटे चमचे होते हैं, कुछ बड़े चमचे होते हैं जो आपकी बातों तक पहुँचाते हैं, जो कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में होता है, लेकिन दुआ है अल्लाह ताला हिदायत दे, कोई बात आपकी आगे ना पहुँचा दे। तो वैसे भी जिसको किसी से इख्तलाफ होता है तो 3-4 अपनी तरफ से लगा के तो लोग आगे बयान कर देते हैं। बंदे को पता ही नहीं होता, लेकिन उसके बारे में काफ़ी अफ़वाहें फैलती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर हम डिलीवरी ऐप वालों से कफ़ाला कर लें तो फिर हमें उनमें काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर सैलरी पे काम होगा, जो सैलरी बहुत कम होती है, 1500 रियाल तक। मैं पाकिस्तान से आना है डिलीवरी जॉब्स के लिए, बट जैसे आप करते हैं काम, आज़ाद वीज़े करना चाहता हूँ डिलीवरी वालों से कफ़ाला किए बगैर। अच्छा जनाब, आपको एक और मैं बात बता दूं कि जब भी आप मेरी ये वीडियो, गुजारिश है कि दूसरों से भी शेयर कर दें जो कि इधर आना चाहते हैं। जब आपने इधर आना है ना, तो आपने अपने ज़हन में कोई ऐसे ख्वाब नहीं सजा के आना कि अल्लाह ना करे अगर उन पे वो सच साबित ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो। आपने इधर आना है, आपको कानूनी तौर पर काम करना पड़ेगा। अगर कफ़ाला करवा के काम करेंगे, मेहनत हर काम में है। जो आज़ाद वीज़े वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने बड़ी आसानी से इधर अपने कदम जमाए हैं? उनको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 100 में से 5-6 आज़ाद बंदे ऐसे होते हैं
जो इधर आते हैं उनको आते ही जॉब मिल गई है, सारा कुछ शहाना ज़िंदगी बसर कर रही हैं। बाकी 90 या 95% उन्होंने मेहनत की होती है। और अगर वो कफ़ाला करते हैं डिलीवरी एप्लीकेशन वाले, वो कानून पर अमल कर रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि अभी कानून इस तरह का कर रहे हैं कि जितने भी राइडर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से स्टेप बाय स्टेप वो कफ़ाले के अंडर आ रहे हैं। या तो इधर से कफ़ाला ले रहे हैं या वो वीज़े इशू कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने अगर आपको 1500 रियाल देना है तो उस पे उन्होंने इकामे के भी आपके फ़ीस लगानी है, रिहाइश भी आपको देनी है। तो रिहाइश को भी अगर शामिल करो, इकामे की फ़ीस को भी शामिल करो, तो ये आपकी सैलरी 3032-3300 के करीब बनती है। कटौती कर करा के फिर आपको 1500 ही उन्होंने देना है। तो अगर आज़ाद बंदा है उसका ये होता है कि वो सारा काम जो है इकामे का, दूसरी फ़ीसें वग़ैरह वो अपनी जेब से देता है। तो आज़ाद वीज़े वालों का भी अगर आप हिसाब लगाओ तो उनको अगर वो 4000 रियाल बचा रहे हैं तो रेंट वग़ैरह निकाल के, पैसे दूसरे निकाल के, इकामे के निकाल के उनको 2000 रियाल ही बचता है तकरीबन। अच्छा, आपने कहा है कि जैसे हम काम कर रहे हैं आज़ाद वैसे आप काम करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में काम करता हूं, मेंटेनेंस का काम करता हूं। पहले मैं आज़ाद था, 8-9 साल पहले मैं आज़ाद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मुसलसल कफ़ाले में हूं, क्योंकि कानूनी काम कानूनी होता है। बाकी जहां तक रहेगी डिलीवरी एप्लीकेशन में, तो हम एज़ ए अगर पार्ट टाइम करते हैं तो सिर्फ बहुत थोड़ा बहुत 3 ऑर्डर कर लिए, 4 ऑर्डर कर लिए, 5 ऑर्डर कर लिए। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो कि पार्ट टाइम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऑर्डर कर लेंगे, 6 ऑर्डर कर लेंगे, बहुत ही तीर मारें तो 10 ऑर्डर, अगर काम बहुत ज़्यादा हो। मैंने ये काम किया आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, वरना मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा। मेरी एप्लीकेशनें इन्होंने जो नए कवानीन आए हैं, उन्होंने तकरीबन मेरी एप्लीकेशनें बंद कर दी हुई हैं। अगर चल भी रही हों तो उनमें ऑर्डर नहीं आते। आपने पूछा है कि डिलीवरी एप्लीकेशन में कफ़ाला किए बगैर अगर आप काम करेंगे तो पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन अगर 100 बंदे अप्लाई करते हैं तो उनमें से ज़रूरी नहीं कि वो सब को रजिस्टर कर लें। उनमें से चंद बंदों को वो रजिस्टर करेंगे, तो ये अपने अपने नसीब की बात होती है कि कौन सा बंदा रजिस्टर होता है, कौन सा नहीं होता, क्योंकि एक लिमिट होती है एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन की। अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल करे कि अगर आप किसी कंपनी के ओनर होंगे तो आपकी कंपनी में भी एक लिमिट होगी ना वर्करों को हायर करने की, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा जी, आप प्लीज़ एक वीडियो बना के मुझे अच्छी सी गाइड कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। देखें, आपके कहने पर मैंने वीडियो बना दी है और अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो इसलिए बनाई है ताकि दूसरों को भी मालूमात मिले। वैसे बहुत कम राइडर होते हैं जिनके पास इतना टाइम हो कि वो मेरी या किसी और यूट्यूबर की मुकम्मल वीडियो देखें और उसको शेयर करें। लेकिन हम अपना फ़र्ज़ समझ के ये चीज़ आपसे शेयर करते हैं और इसमें हमारा कोई अपना पर्सनल मकसद नहीं है, सिर्फ़ ये है कि आपको आगाही मिल सके। तो गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि मालूमात आगे तक पहुँचे राइडर्स को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।